Hello my dear children, welcome to Empathy classes 247. How are you? I hope you will be well. In this video I shall tell you about polynomials. आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बहुपद के बारे में। ये आपके मैथ्स का दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। यदि चैनल पर आप नए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की चर्चा, पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, पॉलिनोमियल्स की परिभाषा क्या होती है। पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो कोई भी इस प्रकार का फलन, किस प्रकार का फलन, इस प्रकार का जो हम लिखने जा रहे हैं, देखिए इस प्रकार का फलन px = a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x⁴n) प्लस an(x⁴n), इस प्रकार का कोई भी फलन हो तो इसे हम बहुपद कहेंगे, इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an इनको कहते हैं बहुपद के गुणांक। ये क्या कहलाते हैं, ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। ये बहुपद के गुणांक हैं, इनको बहुपद के गुणांक कहते हैं। यदि ये वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ये वास्तविक संख्याएं होती हैं तब हम बहुपद को वास्तविक संख्याओं पर चर यक्ष में बहुपद कहते हैं। और यदि ये परिमेय संख्याएं होती हैं तब हम बहुपद को परिमेय संख्याओं पर चर यक्ष में बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। आइए पॉलिनोमियल की एक और बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल सी डिफिनीशन आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा बहुपद की एक और सुनिए। पिछली कक्षाओं में आप यानी 7th 8th में पढ़े होंगे बीजीय व्यंजकों के बारे में, बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़े होंगे। ऐसे पढ़े होंगे ऐसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, यह एक बीजीय व्यंजक है। 2x³ y प्लस 3x² y² प्लस 9xy, ऐसे करके पढ़े होंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं। तो बहुपद की एक बिल्कुल सरल परिभाषा सुनिएगा। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक न हो। ठीक है ना, ऋणात्मक या भिन्नात्मक न हो तो कैसी हो, इसका मतलब घात धनात्मक हो, घात पूर्णांक हो। घात धनात्मक पूर्णांक हो तो ऐसे बीजीय व्यंजकों को कहा जाता है बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स देखिए x² प्लस 3x माइनस 1, ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है। क्योंकि यहाँ पर उपस्थित जो चर यक्ष है, यक्ष की घात यहाँ देखिए 2 जो कि धनात्मक है, पूर्णांक है। यहाँ घात 1 है जो कि धनात्मक है, पूर्णांक है। यहाँ घात कुछ नहीं है तो 0 है जो कि पूर्णांक है। ठीक है ना। तो ऐसे ही बीजीय व्यंजकों को कहते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद कहते हैं। और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए x + 5 है, ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ तक कि अगर केवल 15 लिख दें, ये भी हमारा बहुपद है। ये शून्य घात वाला बहुपद है, लेकिन है। अब इसको जरा देखिए, x² प्लस 1/x² आप प्लस 2 लिख दें तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये नहीं है भाई। क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं 1/x² है, यहाँ x² को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 होगी, अर्थात ये ऋणात्मक घात है। यहाँ पर x की जो पावर है ये ऋणात्मक है, -2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसी प्रकार और देखिए √x है और +5 है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर जो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, x की पावर कितनी है, √x का मतलब x की पावर 1/2 है, जो कि भिन्न है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब तो बहुपद की परिभाषा आप समझ गए होंगे। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर की घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक न हो, मतलब घात कैसी हो, धनात्मक हो, पूर्णांक हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा बहुपद की परिभाषा, बहुपद की डिफिनीशन ये रही। अब आइए आगे चलते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री कहते हैं इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, तो सुन लीजिए, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम लिख दें एक बहुपद x³ + 3x² + 5x - 8, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये चर x में एक बहुपद है, चर x में ये बहुपद है, यहाँ x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी, यानी ये 3 घात वाला बहुपद है। ठीक है ना। अब आइए एक और बहुपद लिखते हैं, x² + 5x + 6, ये हमारा 2 घात का बहुपद है, क्योंकि इसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 है। ये देखिए 2x + 3, ये हमारा 1 घात वाला बहुपद है, यानी इस बहुपद की घात 1 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ अधिकतम घात 1 है। ठीक है ना, तो ये 1 घात वाला बहुपद है। एक चीज़ और बता दें आपको, 1 घात वाले बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है, लीनियर रैखिक बहुपद। ठीक है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, या कहलें 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार इस बहुपद को जरा देखिए, ये 2 घात वाला बहुपद है, तो 2 घात वाले बहुपद को कहा जाता है द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे कहा जाता है, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, तो ये रही बहुपद की घात। अब आइए चलते हैं आगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, पद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या होता है देखिए। तो सुन लीजिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, किसी भी बहुपद के पदों को, किसी भी बहुपद के पदों को उस बहुपद में उपस्थित चर की घात के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है बहुपद का मानक रूप लिखना।
ठीक है। तो यदि किसी बहुपद के पदों को उस बहुपद में उपस्थित चर की घात के घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अगर व्यवस्थित कर दिया जाए पदों को, तो वो हमारा बन जाता है बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। आइए जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक बहुपद है, एक्स क्यूब है प्लस 5x लिखा हुआ है और प्लस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 15 लिखा हुआ है। तो ये बहुपद हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब इसके पदों को हम इसमें उपस्थित चर x की घात के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो आइए इसका मानक रूप क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मानक रूप देखिए ये होगा एक्स क्यूब, पहले 3 घात वाले को लिख रहे हैं, इसके बाद 2 घात वाला भी इसमें पद है, 2 घात वाले को लिख रहे हैं, इसके बाद 1 घात वाले को लिखेंगे और तब लास्ट में 0 घात वाले को लिख दिए। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसके पदों को इसमें उपस्थित चर की घात यानी x की घात के घटते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 0 घात है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 घात वाला पहले लिख दें, इसके बाद 1 घात वाले को, इसके बाद 2 घात वाले पद को, इसके बाद 3 घात वाले पद को लिख दिया जाए। तो ये जो है घात के बढ़ते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया पदों को, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुपद का मानक रूप है। तो हम आशा करते हैं कि बहुपद का मानक रूप आप अवश्य समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं आगे, कुछ और जानिए बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में कुछ और जानिए। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के अनुसार, पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों के नाम क्या होते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मोनोमियल कहते हैं इसे, मोनोमियल। ठीक है ना। एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे ये देखिए 2x, ये एक पदी बहुपद है, मोनोमियल है ये। जैसे और लिख दें 15 लिख दें, ये मोनोमियल है, एक पदी बहुपद है। 6x स्क्वायर लिख दें, मोनोमियल है, ये एक पदी बहुपद है। तो हम आशा करते हैं एक पदी को समझ गए होंगे आप। अब ये देखिए द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, बाइनोमियल ये क्या होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं। जैसे 2x प्लस 6, ये द्विपदी बहुपद है, 2 पद हैं इसमें। प्लस और माइनस के चिन्ह जो होते हैं वही तो 2 पदों के बीच के दीवार होते हैं, वही तो बंटवारा करने का काम करते हैं, प्लस और माइनस के जो चिन्ह होते हैं। तो 1 2 पद हैं इसमें। इसी प्रकार त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्रीनोमियल कह लेते हैं इसको, ट्रीनोमियल। त्रिपदी जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 3 पद हैं इसमें, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, एक पद वाले को एक पदी, 2 पद वाले को द्विपदी, 3 पद वाले को त्रिपदी कह लेते हैं। इसी तरह बहुपद में 4 पद भी होते हैं, 5 पद भी होते हैं। अब आइए चलते हैं आगे। शून्य बहुपद क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों। जैसे हम लिखें 0 इंटू एक्स स्क्वायर अब माइनस या प्लस 0 इंटू एक्स अब प्लस 0, सभी गुणांक शून्य हैं। यहाँ पर देख रहे हैं सबके सभी गुणांक 0 हैं, ये बहुपद के गुणांक
शून्य है, इसलिए इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आइए चलते हैं आगे। किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुपद का शून्यक, शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक, यदि हम एक बहुपद लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6, मान लीजिए हमने कोई बहुपद लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर इस बहुपद में हम x बराबर -2 रख दें, x बराबर -2 रख दें, तो x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या मिलेगा? इस बहुपद का मान क्या मिलेगा? देखिए बहुपद का मान मिलेगा कितना, बहुपद कितना होगा? ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -2 होगा और प्लस 6 होगा, बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यहाँ 5 का गुणा -2 में करेंगे तो -10 होगा और प्लस 6 और 6 और 4 हो गया प्लस 10 और -10 अब बराबर 0, ठीक है ना। तो अब -2 को इस बहुपद का एक शून्यक कहेंगे, -2 इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है ना। तो किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान, वेरिएबल का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे या जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, तो चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। एक चीज अब बता दें, शून्यकों की संख्या क्या होती है? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या देखिए, तो जो रैखिक बहुपद होते हैं ना, जैसे 2x - 5 है ना, ये रैखिक बहुपद है हमारा, एक घात वाला बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, बस 1, एक शून्यक होता है। तो जितने घात का जो बहुपद होगा उतने उसके शून्यक होते हैं। 2 घात वाला बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे। 3 घात वाला बहुपद है उसके 3 शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा शून्यकों की संख्या। अब आइए चलते हैं आगे। एक चीज और आपको बता दें, इस चैप्टर में आपको मिलेगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, इस प्रमेय की उपपत्ति तो आपके यहाँ नहीं मिलेगी, ये आपके कोर्स से बाहर की बात हो जाएगी। शेषफल प्रमेय, ये शेषफल प्रमेय क्या है भाई? ये देखिए, तो शेषफल प्रमेय हमें बताती है कि यदि कोई px बहुपद है, क्या है? px यदि कोई बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, a क्या है? वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। a क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब px एक बहुपद है, तो अगर इस बहुपद को x प्लस a से भाग दिया जाए, किसे भाग दिया जाए? x प्लस a से भाग दिया जाए, तो शेषफल जानते हैं क्या मिलेगा? तो p माइनस a शेषफल मिलेगा, p माइनस a शेषफल होगा। और यदि इस बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होगा, pa शेषफल होगा, ये शेष होगा, ये शेष मिलेगा, हमें शेषफल मिलेगा, शेष मिलेगा, शेषफल मिलेगा, शेषफल, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए ऐसे समझिए, मान लीजिए px बराबर कोई बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है ना। ये कोई बहुपद दिया है और इस बहुपद को x प्लस 2 से मान लीजिए भाग दिया जाए, x प्लस 2 से क्या किया जाए? भाग दिया जाए। x प्लस 2 से भाग देना है इस बहुपद को, तो जानते हैं शेषफल क्या मिलेगा? इसके अनुसार शेषफल मिलेगा p माइनस 2, p माइनस 2 जो होगा वही शेषफल होगा। अब p माइनस 2 क्या होगा?
px बराबर इतना है ना, तो p माइनस टू बराबर कितना होगा, अर्थात यहाँ देखिए x के स्थान पर -2, तो क्या करिए इसमें x के स्थान पर -2 रख दीजिए, शेषफल मिल जाएगा। p-2 शेषफल होगा। आप p-2 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए px बराबर इतना है तो p-2 हमें ज्ञात करना है ना, तो x के स्थान पर -2 आ गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x के स्थान पर -2 रख देंगे। तो इसमें x के स्थान पर अगर -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x -2 का स्क्वायर होगा, -3 इंटू x है, x के स्थान पर -2 रख रहे हैं, किससे भाग दिया जा रहा है, x+2 से, ठीक है ना। x के स्थान पर -2 हमने रख दिया, अब प्लस आगे 6 है, हल करिए इसको, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 होगा, -3 इंटू -2 करेंगे तो ये प्लस हमारा 6 हो जाएगा। अब +6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 6 12 4 16 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो इस बहुपद को x+2 से भाग देने पर शेषफल 16 प्राप्त होगा। अब आइए थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिए और थोड़ा सीधे सीधे समझिए। मान लीजिए ये कोई बहुपद है, ये बहुपद है, अगर इस बहुपद में x-4 से भाग दे करके शेषफल पूछा जाए, अब बिना भाग दिए शेषफल x-4 से अगर इसमें भाग दी जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल हमें बताना। तो क्या करिए, आप इस बहुपद में x बराबर 4 रख दीजिए, माइनस है तो प्लस रख दीजिए, आप प्लस रहे तो माइनस रख दीजिए। तो इस बहुपद में x बराबर 4 रख दीजिए, शेषफल मिल जाएगा। अगर इसी बहुपद को x-1 या x+1 से भाग दे करके शेषफल पूछा जाए, x-1 से इसमें भाग दे के शेषफल पूछा जाए तो क्या करेंगे, इस बहुपद में x बराबर -1 रख दीजिए, शेषफल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये रही शेषफल प्रमेय, जिसकी सहायता से हम बिना एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिए शेषफल ज्ञात करने का काम करते हैं। अब आइए हम चलते हैं आगे। एक प्रमेय और मिलेगी आपको, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय मिलेगी, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। ये क्या बताएगी, ये प्रमेय क्या बताती है, यह प्रमेय यह बताती है, और वैसे भी गुणनखंड के बारे में आप जानते होंगे, गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड या किसी बहुपद का गुणनखंड। किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी विभाजित करती हैं। जैसे हम आपसे पूछ दें 12 के गुणनखंड बताइए, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 4 और 12। ये सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड कहलाएंगे। ये 12 के गुणनखंड हैं सभी, यानी जिन जिन संख्याओं से 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा, तो वो सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड होंगी। तो इसी प्रकार कोई भी बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देते हैं और भाग पूरी चली जाती है, यानी शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। तो जिस बहुपद से भाग देते हैं यानी भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहते हैं। तो यह प्रमेय यही बताती है कि यदि px एक बहुपद है कोई जो जिसकी घात 1 हो या 1 से बड़ी हो, ग्रेटर इक्वल 1, यानी एक घात वाला हो चाहे एक घात से बड़ी घात वाला कोई बहुपद हो, और a एक वास्तविक संख्या हो, a क्या हो, एक वास्तविक संख्या, a वास्तविक संख्या हो, तब यदि p माइनस a इज इक्वल टू 0 हो, p माइनस a इज इक्वल टू 0 हो, p माइनस a बराबर 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस बहुपद में x के स्थान पर -a रखने पर शेषफल 0 मिल रहा है। तो x बराबर -a रखने पर शेषफल 0 मिल रहा है, तब इसलिए x प्लस a इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, x प्लस a इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा।
ठीक है। और यदि PA बराबर 0 मिल रहा हो, PA बराबर 0 का मतलब क्या, उस बहुपद में x के स्थान पर a रखने पर शेषफल 0 मिल रहा हो, तब हम कहेंगे कि x माइनस a इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए कोई बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है ना। तो यदि इस बहुपद में x बराबर हम -1 रख दें, -1 रख दें और रख करके शेषफल -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें शेषफल मिलेगा ना। तो इस बहुपद में अगर x बराबर -1 रखने पर शेषफल 0 अगर मिलता है, यदि 0 मिलता है, नहीं भी मिलेगा, तो यदि 0 अगर मिले तब x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड कहलाएगा। अगर +1 रखने पर 0 मिल रहा है तो x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रमेय भी आप अवश्य समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने वाले हैं, गुणनखंड करने की विधियां, यानी बहुपदों के गुणनखंड हम कितनी विधियों से करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको गुणनखंड करने की विधियों के बारे में बताएंगे। तो इंतज़ार करते रहिएगा हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए Thank you very much for watching this video.